जो धोनी पोलो एयरपोर्ट को जब आप लोगों ने नाम दिया तो इसको जो लोग जो है गलत सोच रहे हैं, इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, धोनी पोलो जो है वो क्योंकि खास करके अपना आबोतानी में हम लोग सन एंड मून को मानते हैं, और सन एंड मून को तो पूरा दुनिया लोग ही मतलब उसको काफ़ी मानते हैं और पूजा भी करते हैं। वो जिस फेथ का भी हो, चाहे हिंदू हो या चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट, जो भी हो, सन एंड मून को तो सब लोग रिगार्ड देते हैं और मानते हैं। क्योंकि ये ईटानगर एयरपोर्ट जो है अपना आबोतानी एरिया में स्थापित हो रहा है, तो धोनी पोलो से बढ़ के नाम और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग सरकार में हम लोग ने डिसाइड करके ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने पत्र भी लिख दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ ईटानगर में जो एयरपोर्ट बनेगा वो धोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सर, इन एडिशन टू दैट काफ़ी पब्लिक फेसबुक में भी ये चर्चा चल रही है, जो कुरू हासांग जो फर्स्ट पायलट है अरुणाचल से लेके, उसका नाम को लेके भी एक ऑप्शन आ रहा है, और अरुणाचल एयरपोर्ट पर भी पब्लिक लोग कुछ बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आप सोचेंगे? नहीं, देखिए, देयर कान भी मैं जो भी प्रपोज है सबको मैं ऑनर करता हूँ, मगर धोनी पोलो से बड़ा नाम कोई हो ही नहीं सकता। सर, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा आपका टारगेट है सर, क्योंकि कनेक्टिविटी चाहे रेल कनेक्टिविटी बोलिए, एयर कनेक्टिविटी बोलिए, या वाटरवेज का भी प्रिपरेशन चल रहा है, सुनने में आ रहा है। तो अभी जो हम लोग जो लैंडिंग ग्राउंड्स था, हेलीपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स का बारे में जो डिस्कस कर रहा था, इसका क्या स्टेटस है सर? इसका अलावा और एक चीज़ था, हमारा फ्रंटियर हाईवेज और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड का हमारा जो कमर्शियल कनेक्टिविटी। ओवरऑल देखिए, अभी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा काफ़ी एक कोना में स्थापित एक राज्य है, तो कनेक्टिविटी इज़ आवर प्रायोरिटी। ओवर द ईयर्स पीएम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से काफ़ी सेक्टर्स में हम लोग कनेक्टिविटी लेके आ पाया है। रोड सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्रांस अरुणाचल जो हाईवे है लगभग अभी कम्प्लीशन हो रहा है, और पुटिन पंगिन स्टेज में भी अभी काम वहाँ पे भी चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी पूरा अभी कनेक्टिविटी हाईवेज़ के माध्यम से कनेक्शन अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का तो हो चुका है, कुछ ही का ही बचा है, उसका भी काम चल रहा है। दूसरा जो मेजर ट्रस्ट कनेक्टिविटी में जो मिला है वो अपना जो हवाई से जो कनेक्ट होता है, एयरवेज कनेक्टिविटी। पुराना जितने भी जो ALGs था वो तो हम सब ने रेडी कर दिया, और तेजू और पासीघाट में ऑलरेडी फ़्लाइट सर्विसेज हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली हम लोग ने 2 छोटा एयरक्राफ्ट, डोर्नियर एयरक्राफ्ट स्पेशली मेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, उसको हम लोग ने लॉन्च किया है पासीघाट से। जैसे ही अपना ईटानगर का एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा, और जब ये कनेक्टिविटी एयरपोर्ट हो जाने के बाद में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्जिस्टिंग ALGs है उसको हम लोग ये छोटा 2 डोर्नियर फ्लाइट से हम लोग कनेक्टिविटी पहुँचाएँगे। डिजिटल कनेक्टिविटी में आप सबको पता है कि PM साहब ने करीबन 980 4G टावर सेंक्शन कर दिया है, उसका भी काम अभी चल रहा है। रेलवे क्षेत्र में हमारा पासीघाट तक का अभी पूरा लैंड कंपनसेशन हम लोग ने डिस्पर्स कर दिया, बहुत ही जल्द काम उसमें शुरू होंगे, और पासीघाट रेलवेज़ को फर्दर एक्सटेंशन करते हुए हम लोग का रुपाई से होते हुए परशुराम कुंड वो सब भी टेस्ट करेंगे। सर, ट्रांसफ़र ऑफ IAS ऑफिसर रिंकू दुग्गा को लेके काफ़ी जनता इससे नाखुश है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या अरुणाचल प्रदेश डंपिंग एरिया है, तो उसको लेके आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो हम लोगों को ये जानना होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो अगमोट कॉरिडोर में है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कॉरिडोर होता है अगमोट, जिसमें अरुणाचल, गोवा, इसके बाद मिज़ोरम एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली, तो जो भी पोस्टिंग होता है अभी इन्हीं जगहों में ही तो पोस्टिंग होना है। तो हमें कुछ कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि UT ऑफिसर्स का जो पोस्टिंग टेन्योर है वो फिक्स होता है। सीनियर लेवल में 2 साल के लिए काम करके फिर वो लोग चले जाते हैं, और जूनियर लेवल में 3 साल का पोस्टिंग यहाँ पे आता है। तो इसमें हमको कुछ कमेंट्स नहीं करने का है, क्योंकि ये UT मैटर जो है UT कॉरिडोर का अंदर ही पड़ता है। सर, नेशनल हाईवे 415 का जो अभी पैकेज 1 का तो हम बात नहीं करेंगे, पैकेज B और C का अभी तक मतलब शुरू नहीं हुआ है, और पब्लिक बहुत तकलीफ हो रहा है चलने में, क्योंकि ऐसे खबर मिल रहा है कि उसमें जो रोड में जो जाता है तो जो इमरजेंसी पेशेंट होता है वो रास्ता में भी डेथ हो सकता है। तो इस विषय में आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जल्दी शुरू होंगे, अभी तक शुरू नहीं हुआ पैकेज B और C। शायद हल्का सा उन लोगों को लैंड का जो हैंडओवर करना है उसमें शायद स्लाइड डिले होने के कारण से, मगर रिसेंटली मैं 2 दिन पहले मैं फीडबैक लिया कमिश्नर PWD से, तो कमिश्नर PWD ने हमको कहा कि अभी लैंड पूरा उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को हैंडओवर हो गया है और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है।
तो एग्रीमेंट साइन होने के बाद पैकेज बी और सी वहाँ का जो एक्सिस्टिंग रोड को भी रिस्पेक्टिव जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को ही मेंटेनेंस करना है। तो भी हम डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को लोड ज़्यादा होने से डिपार्टमेंट भी उस रास्ते में मदद करना है, क्योंकि ये हाईवे जो है बंदरदेवा से जो नाहरलगुन का जो हाईवे है राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है और कम्यूटर्स लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो डिपार्टमेंट भी साथ में मदद करने का हम लोग ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दिया हुआ है।